हेलो दोस्तों, ये है IRCOM 35। पिछले वीडियोस में हमने इसके फीचर्स और इसके यूसेस की बात करी है। ये है IRCOM 13 जो IRCOM 35 का अपग्रेड वर्जन है। ये एक इनबिल्ट बैटरी के साथ आता है। इसमें 1.3 इंच का OLED डिस्प्ले यूज़ किया गया है। उसके जस्ट बाजू में एक IR रिसीवर सेंसर यूज़ किया गया है और उसके लेफ्ट साइड में एक रेड LED लाइट यूज़ की गई है जो 16 बटन के 4x4 मेम्ब्रेन कीबोर्ड के साथ आता है, जो लॉन्ग लाइफ होता है अगर कंपेयर करें नॉर्मल की से। इसके लेफ्ट साइड में एक ऑन ऑफ का स्विच है, फिर बाजू में उसके VGA 15 पिन का कनेक्टर दिया गया है। फिर उसके जस्ट बाजू में एक RX TX का स्विच दिया गया है जो RX TX को स्वैप कर देता है, मतलब RX को TX कर देगा, TX को RX कर देगा। फिर उसके जस्ट बाजू में एक C टाइप का कनेक्टर दिया गया है जो चार्जिंग के लिए है और उसके ऊपर एक USB कनेक्टर दिया गया है। तो इसके ऊपर एक बैटरी इंडिकेटर दिया गया है, फिर LED लाइट IR ट्रांसमीटर दिया गया है। फिर उसके जस्ट बाजू में एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया गया है। इसके राइट साइड में एक 3 पिन का कनेक्टर दिया गया है जो SDA SCL ग्राउंड और RX TX ग्राउंड की तरह यूज़ होगा। उसके जस्ट बाजू में 9 पिन का कनेक्टर दिया गया है जिसमें ग्राउंड, सप्लाई और 6 इनपुट आउटपुट पिन होएगी जो UART में RX TX की तरह यूज़ होगी और I2C में SDA SCL की तरह यूज़ होगी और SPI में CS, क्लॉक, डेटा इन और डेटा आउट की तरह यूज़ होने वाली है। और इसके नीचे एक माइक्रो USB सॉकेट दिया गया है जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होने वाला है। ओवरऑल एक ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि IRCOM 13 के साथ साथ क्या एक्सेसरीज मिलने वाली है। IRCOM 13 कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है। सबसे पहले हमें इसमें IRCOM 13 मिल जाता है। फिर उसके बाद चार्जिंग के लिए USB-C टाइप चार्जिंग केबल मिल जाता है। फिर एक डेटा केबल मिल जाता है माइक्रो USB टाइप डेटा ट्रांसफ़र के लिए। फिर इसके बाद 8 GB का मेमोरी कार्ड मिल जाता है। फिर एक VGA का डेटा केबल मिल जाता है। 3 पिन का एक डेटा केबल मिल जाता है। फिर एक और 3 पिन का डेटा केबल मिल जाता है, इसमें 2 mm का एक सॉकेट लगा होगा। फिर एक HDMI का डेटा केबल मिल जाता है। एक और HDMI का डेटा केबल मिल जाता है। इसके बाद चाइना M90 रिमोट मिल जाता है, उसके साथ 2 सेल मिल जाते हैं। और फिर 2 अटैचमेंट्स आते हैं इसके साथ, एक फ्लैश IC मेमोरी IC को रीड राइट सेव करने के लिए, दूसरा ISP कनेक्शन करने के लिए। फिर एक एडेप्टर मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए। तो इतना कुछ हमें IRCOM 13 के साथ मिलने वाला है। IRCOM 13 के फंक्शन देख लेंगे, ऑन कर लेंगे। इसका पहला फंक्शन IR डिकोड जो इसके होम स्क्रीन पर ही मिल जाता है। सोनी का रिमोट है। इसमें प्रोटोकॉल, एड्रेस और कमांड डिकोड करता है। रिमोट भी साथ ही साथ शो करता है और कौन सी बटन प्रेस हुई है वो भी शो करता है। ये हमारे पास चाइना M90 रिमोट है। वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, चैनल प्लस, चैनल माइनस। TCL का रिमोट है हमारे पास, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। LG का भी रिमोट है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। OnePlus का रिमोट है, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, ओके। F1 प्रेस करके मेन्यू में एंटर होंगे।
इसमें टोटल 12 फंक्शंस है। अभी इसका पहला फंक्शंस है UART। इस फंक्शन में हम RX TX ग्राउंड कनेक्शन करके मदरबोर्ड का सीरियल प्रिंट ले सकते हैं, बोर्ड को कंसोल में एंटर कर सकते हैं और बोर्ड को रिकवरी कमांड भी दे सकते हैं। दूसरा फंक्शन है IR। इस फंक्शन में हम IRCOM13 को एज अ रिमोट यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें 38 रिमोट्स ऐड हैं, आगे अपडेट में और भी रिमोट ऐड होंगे। नेक्स्ट फंक्शन है यूज़र IR। इस फंक्शन में आप अपना भी रिमोट ऐड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है टिकोन I2C। ये फंक्शन VGL VGH को मॉडिफाई करने के लिए I2C प्रोटोकॉल के ज़रिए। नेक्स्ट फंक्शन है टिकोन SPI। ये फंक्शन भी VGL VGH को मॉडिफाई करने के लिए है, बट SPI प्रोटोकॉल के ज़रिए। नेक्स्ट है PMIC प्रोग्रामर। इस फंक्शन में PMIC जो कि DC IC होती है, उसका पूरा डेटा रीड राइट और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोनी ID। इस फंक्शन में सोनी टीवी के पैनल का ID रीड राइट और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है 25XX प्रोग्रामर। इस फंक्शन में 25 सीरीज के फ्लैश IC रीड सेव और राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24X प्रोग्रामर। इस फंक्शन में 24 सीरीज के मेमोरी IC को रीड राइट और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है USB to TTL। इस फंक्शन में IRCOM13 को एज अ UART ब्रिज यूज़ कर सकते हैं, मतलब सीरियल डेटा लैपटॉप PC पर ले सकते हैं। इसमें नीचे माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है जो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है MMC init। इस फंक्शन में जब हम न्यू SD कार्ड लगाएंगे तो उसे एक बार इनिट करना होगा ताकि IRCOM13 अपने सिस्टम के फोल्डर्स क्रिएट कर लें। फिर नेक्स्ट फंक्शन है अपडेट। हमने IRCOM13 को अपडेटेबल बनाया है, आगे और भी अपडेट आएंगे और भी फंक्शंस अपडेट होंगे जो इस फंक्शन के ज़रिए आप अपडेट कर सकते हैं। इसे कीबोर्ड के साथ साथ रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट से मेन्यू में जाने के लिए मेन्यू ब्लू येलो ग्रीन रेड प्रेस करेंगे। ये मेन्यू में एंटर हो चुका है। लेफ्ट राइट तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब ब्लू बटन प्रेस करके एग्जिट कर लेंगे। यूज़र मैनुअल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम IRCOM13 के UART फंक्शन से रिकवरी करने वाले हैं। हमारे पास ये बोर्ड है जिसका नंबर है TPSK518D PB802। इसका कनेक्शन देख लेंगे। RX TX, इसमें HDMI में UART का पिन दिया हुआ है, तो हम HDMI केबल यूज़ करने वाले हैं। अब UART में एंटर करने के लिए F1 प्रेस करेंगे। UART में ओके करेंगे। यहाँ पर बाउट रेट सेलेक्ट करना होता है। हमने अभी टोटल 14 बाउट रेट इसमें ऐड किया हुआ है। ज़्यादातर बोर्ड में 115200 बाउट रेट ही यूज़ होता है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब बोर्ड को ऑन कर सीरियल प्रिंट ले लेंगे। हमारा सीरियल प्रिंट आ चुका है, मतलब हमारा कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है। फिर बोर्ड को ऑफ कर देंगे। अब बोर्ड को कंसोल में लेकर जाने के लिए F1 प्रेस करेंगे।
अब कंसोल सेलेक्ट करेंगे। अलग अलग प्रोसेसर में अलग अलग कंसोल कमांड होते हैं, पर हमें प्रोसेसर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें न्यू फंक्शन ऐड किया है कंसोल ऑल का, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। कंसोल ऑल में सारे प्रोसेसर के कमांड सेंड करेगा। 15 सेकंड तक बोर्ड को ऑन कर लेंगे। अब बोर्ड कंसोल में एंटर हो चुका है। अब रिकवरी के लिए F2 प्रेस करेंगे। अब प्रोसेसर सेलेक्ट करने के लिए अप डाउन यूज़ करेंगे और कमांड सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट राइट यूज़ करेंगे। हमें प्रोसेसर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें नहीं मालूम है कि कौन सा प्रोसेसर इस बोर्ड में लगा हुआ है, इसमें एक फंक्शन है 6 नंबर पर ऑल रिकवरी का, हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारे रिकवरी के कमांड सेंड कर देगा। अगर हमें नहीं पता है बोर्ड में कौन सा प्रोसेसर है और उसके रिकवरी का क्या कमांड है, फिर भी हम आसानी से बोर्ड को रिकवरी कर सकते हैं। इसे और आसान बनाने के लिए हमने सर्विस टू बटन पर ऑल कंसोल कमांड का फंक्शन दिया है और सर्विस 3 बटन पर ऑल रिकवरी कमांड दिया है। अब रिकवरी करने के लिए रिमोट की ज़रूरत है और हम IRCOM13 को एज अ रिमोट यूज़ करने वाले हैं। ब्लू बटन प्रेस करके एग्जिट कर लेंगे। फिर F1 से मेन्यू में एंटर हो जाएंगे। फिर IR को सेलेक्ट कर लेंगे 2 नंबर पर। अभी टोटल 38 रिमोट ऐड है। रिमोट सेलेक्ट करने के लिए F1 और F2 का यूज़ करेंगे। F1 से अप, F2 से डाउन। हमें नहीं पता है इसमें कौन सा रिमोट चलेगा, तो उसके लिए हम एक एक रिमोट चेक करेंगे। F1 प्रेस करके नेक्स्ट करेंगे, फिर उसकी बटन चेक करेंगे। इसमें 5 नंबर पर चाइना रिमोट है, वो ऑपरेट हो रहा है। 19% चाइनीज बोर्ड के लिए 5 नंबर रिमोट ही वर्क करता है। अब हम इससे वाइप ऑल डेटा करेंगे, यस करेंगे। वाइप ऑल डेटा हो चुका है। वाइप कैच पार्टीशन करेंगे, यस करेंगे। अब सिस्टम को रिबूट कर देंगे, ओके प्रेस करके। ये हमारी रिकवरी हो चुकी है। इसमें सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 बटन दी हुई है। सर्विस 1 प्रेस करके हम आसानी से सर्विस मोड भी खोल सकते हैं। इससे हम LG, सैमसंग, ओनिडा, थॉमसन, कोडेक, वीडियोकॉन, संसुई, अकाई वगैरह का सर्विस मोड खोल सकते हैं। ये था इसके UART का फंक्शन और IR का फंक्शन।
अब हम इसका नेक्स्ट फंक्शन देख लेंगे जो कि है यूज़र IR। यूज़र IR में हम अपना रिमोट सेव कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। सेव करने के लिए सेव पर चले जाएंगे। यहाँ पर फाइल नेम सेट करना है। फाइल नेम सेट करने के लिए यहाँ पर सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 बटन दी गई है। सर्विस 1 से कैपिटल लेटर आएगा, फिर उसे अप कर लेना है, डाउन कर लेना है, जो भी सेट करना है। सर्विस 2 से स्मॉल लेटर आएगा, उसे भी जो भी सेट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विस 3 से नंबर आएगा, जो भी नंबर देना है आप सेलेक्ट कर लो। हम यहाँ रैंडम नेम दे देते हैं ये। उसके बाद रिमोट नेम सेव करना होगा उसी तरीके से, तो हम यहाँ पर भी रैंडम दे देते हैं कुछ भी नेम। ये प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद रिमोट इन्फो सेट करना है, तो हम यहाँ पे भी ये रैंडम कुछ भी दे देते हैं। पावर बटन से स्पेस होएगा, तो हम 0 0 0 1 दे देते हैं, 0 0 0 1। ये हम रैंडम नेम दे दिया। अब ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये शो कर रहा है प्रेस एनी की। तो हमारे पास ये रिमोट है फिलिप्स का, हम इसमें प्रेस एनी की करते हैं। अब इसमें प्रेस पावर बटन, जो बटन शो करेगा वो प्रेस करना है। वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, अप अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, AV, मेन्यू, एग्जिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, म्यूट। इसमें जो जो बोलेगा वो बटन प्रेस करना है। बैक, चैनल प्लस, चैनल माइनस, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 बटन अगर आपके रिमोट में नहीं है तो उसकी जगह आप जो भी बटन सेव करना चाहते हो वो प्रेस कर दो। रिमोट सेव ओके हो चुका है। अब इसको यूज़ करने के लिए फिर से यूज़र IR में चले जाएंगे। यहाँ पर ओपन लिख कर आएगा। हमने यहाँ पर ये नेम रैंडम नेम सेव किया था, तो हम इसकी की यूज़ करने वाले। उसके लिए हम IRCOM35 को ऑन कर लेंगे। ये रिमोट का पहले देख लेंगे, फिलिप्स जनरल अप। अब इसमें देख लेंगे फिलिप्स जनरल अप। तो अभी जो भी आप इसमें रिमोट सेव करोगे वो ऑपरेट होएगा। तो ये था इसके यूज़र IR का फंक्शन। अब हम IRCOM13 का टिकोन I2C प्रोग्रामर का फीचर देखने वाले हैं, जिसमें हम विजुअल VGS को प्रोग्राम करेंगे। हमारे पास ये LG का टिकोन बोर्ड है जिसमें SW5084 IC लगी हुई है। इसमें हमें कनेक्शन करना होगा SDA SCL ग्राउंड। कनेक्शन कर लेते हैं। IRCOM13 में भी कनेक्शन कर लेंगे। टिकोन की सप्लाई ऑन कर लेंगे। अब I2C प्रोग्रामर में जाने के लिए F1 प्रेस करेंगे। 4 नंबर पे टिकोन I2C प्रोग्रामर है, ओके करेंगे। यहाँ पर IC सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे में SW
5084 आईसी लगी हुई है। तो हम ये सेलेक्ट करके मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे। हमारा रीड हो चुका है। VGL -4.5 वोल्ट, VGH 30 वोल्ट। अब इसको चेक कर लेंगे हम मल्टीमीटर में। VGL -4.4 वोल्ट, VGH 30 वोल्ट। जैसा कि रीड हुआ था। अब VGL को प्रोग्राम करने के लिए हम वॉल्यूम प्लस और सर्विस 1 की बटन यूज़ करने वाले हैं। सर्विस 1 से माइनस, वॉल्यूम प्लस से अप। VGL को बढ़ा लेंगे हम, 6 वोल्ट कर देंगे VGL को। ओके प्रेस करेंगे, राइट हो गया। चेक कर लेंगे 6 वोल्ट हुआ है या नहीं। VGL -6 वोल्ट हो चुका है। इसी तरीके से VGH को भी प्रोग्राम कर लेंगे। VGH को प्रोग्राम करने के लिए पावर और सर्विस 3 बटन यूज़ करने वाले हैं। पावर से अप, सर्विस 3 से डाउन। VGL को हम 27 वोल्ट कर लेते हैं। ओके प्रेस करके राइट कर लेंगे। राइट हो चुका है। अब चेक कर लेंगे। VGH 27 वोल्ट हो चुका है। वोल्ट। ये था इसके I2C VGL VGH प्रोग्रामर का फीचर। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है IRCOM 13 का PMIC प्रोग्रामर। PMIC प्रोग्रामर ओपन करने के लिए पहले F1 प्रेस करके मेन्यू में एंटर हो जाएंगे। 6 नंबर पर PMIC प्रोग्रामर है। ओके प्रेस करेंगे। टिकोन बोर्ड में DC-DC IC होती है, वही PMIC होती है। इसमें प्रोग्राम होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो जब इसे रिप्लेस करना होता है तो हम दूसरे किसी टिकोन बोर्ड से PMIC निकालते हैं, तो उसमें अलग पैरामीटर, अलग डेटा होता है। तो उसे प्रोग्राम करने के लिए हम IRCOM 13 का यूज़ करने वाले हैं। या फिर हम मार्केट से भी न्यू IC लेते हैं तो वो ब्लैंक IC मिलती है, उसे भी प्रोग्राम करना होता है। उसे हम IRCOM 13 की मदद से आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ एंटर होने के बाद हम IC सेलेक्ट कर लेंगे। पावर से अप, सर्विस 3 से डाउन। हमारे बोर्ड में SW5084 लगी हुई है। अब इसको मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे। रीड वेरीफाई हो चुका है। अब PMIC का जो भी डेटा है हमारे IRCOM 13 में सेव हो चुका है। अब वो फाइल को रीनेम करने के लिए हम F2 प्रेस करेंगे। यहाँ रीनेम कर देंगे उस फाइल को। जैसे कि मैं रैंडम करता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके प्रेस करेंगे। फाइल सेव हो चुकी है। अब उस फाइल को राइट करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें वो फाइल सेलेक्ट करना होगा। ये हमारी फाइल 1 2 3 4 जो हमने अभी सेव करी थी। अब इसको ओके प्रेस कर लेंगे, एंटर हो जाएंगे। अब इस फाइल को राइट करने के लिए हम वॉल्यूम प्लस प्रेस करेंगे। ये राइट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो हमने इस PMIC प्रोग्रामर से
जो भी डेटा था हमारी PMIC जो DC IC होती है उसमें हमने IRCOM35 में सेव किया और उसे फिर से राइट किया, फिर से यूज़ किया। तो ये था इसके PMIC प्रोग्रामर का फीचर। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं 24xx प्रोग्रामर, जिसमें ये 24 सीरीज़ की मेमोरी IC होती है, उसे रीड राइट और सेव कर सकते हैं हम IRCOM13 के अंदर। उसके लिए कनेक्शन कर लेंगे SDA, SCL, ग्राउंड, तीनों कनेक्शन हमने पहले से ही कर रखा है। अब WP को ग्राउंड करना होगा। WP को ग्राउंड कर दिया हमने। हम मेन्यू में जाने के लिए F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर 24xx प्रोग्रामर सेलेक्ट करेंगे जो कि 9 नंबर पर है। ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें IC सेलेक्ट करनी होगी, पावर से अप, सर्विस 3 से डाउन। मेरे 24C04 है। अब हम मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे। फाइल सेव हो चुकी है। अब हम फाइल को रीनेम करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। हम फाइल को रीनेम कर लेंगे, रैंडम नाम रख देंगे हम A B C ABCD हमने नाम रख दिया इसका। ओके प्रेस करेंगे। फाइल सेव हो चुकी है। अब F1 प्रेस करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे। हमने सेव किया था 24C ABCE। अब ओके प्रेस करेंगे। अब फाइल को राइट करने के लिए वॉल्यूम प्लस प्रेस करेंगे। अब हमारी 24 सीरीज़ की मेमोरी IC हमने उसे रीड किया, सेव कर लिया IRCOM13 में और फिर राइट भी किया। अब हम IRCOM13 का नेक्स्ट फीचर देखने वाले हैं जो कि है टीकॉन SPI। हमारे पास ये CSOT4 के पैनल का टीकॉन बोर्ड है जिसका नंबर है ST4251D01-3-C-3, जिसमें DC IC लगी हुई है CS602। इसमें हम आज VGH को प्रोग्राम करने वाले हैं। इसमें कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन के लिए हम इस अटैचमेंट का यूज़ करने वाले हैं। जिसमें 2 पिन VCC का दिया हुआ है, 1 ग्राउंड का दिया हुआ है और 6 पिन इनपुट आउटपुट का दिया हुआ है। दिया गया डायग्राम देखकर कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारा बोर्ड में कनेक्शन हो चुका है। अब IRCOM13 में कनेक्शन कर लेंगे।
IRCOM13 को ऑफ करके कनेक्शन करना है। IRCOM13 में कनेक्शन हो चुका है। IRCOM13 को ऑन कर लेंगे। मेन्यू में जाने के लिए F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 5 नंबर पर टिकोन SPI, ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर अभी 3 टिकोन ऐड है, उसको सेलेक्ट करने के लिए F1 F2 यूज़ करेंगे। F1 से अप, F2 से डाउन। ये ST4251D01 3C3 इकोन है। उसको रीड करने के लिए मेन्यू प्रेस करेंगे। ये हमने रीड कर लिया है। VGL है -10 वोल्ट, VGH है 35 वोल्ट। वोल्टेज मेजर करने के लिए हम IRCOM13 से कनेक्शन निकाल लेंगे। बोर्ड की सप्लाई चालू करेंगे। हमने इस 4K टिकोन बोर्ड में फुल HD का LVDS लगाया है सप्लाई देने के लिए। VGL है -10 वोल्ट, VGH है 35 वोल्ट, जैसा IRCOM13 में शो किया था। अब इसे प्रोग्राम करने के लिए टिकोन की सप्लाई ऑफ कर लेंगे। फिर से IRCOM13 में कनेक्शन कर लेंगे ऑफ करके। ऑन कर लेंगे। फिर से PMIC प्रोग्रामर में चले जाएंगे। अब इसे प्रोग्राम करेंगे। VGL को प्रोग्राम करने के लिए वॉल्यूम प्लस सर्विस 1 का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम प्लस से इंक्रीज होगा, सर्विस 1 से डिक्रीज होएगा। VGL को डिक्रीज कर लेंगे, -6.5 वोल्ट कर लेंगे। और VGH को पावर बटन से इंक्रीज होगा, सर्विस 3 बटन से डिक्रीज होगा। VGH को 27 वोल्ट कर लेंगे। अब हमने VGL -6.5 वोल्ट किया है, VGH 27.5 वोल्ट किया है। अब उसे मेजर कर लेंगे मल्टीमीटर में। IRCOM13 से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। बोर्ड की सप्लाई ऑन कर लेंगे। वोल्टेज मेजर कर लेंगे। VGL -6.5 वोल्ट हो चुका है। VGH 27.5 वोल्ट हो चुका है। तो हमने IRCOM13 की मदद से VGL VGH को SPI प्रोटोकॉल के ज़रिए मॉडिफाई किया। IRCOM13 का नेक्स्ट फीचर है 25XX प्रोग्रामर।
जो कि मेन्यू में 8 पोजीशन पर है। इससे 25 सीरीज़ की फ्लैश आईसी रीड, सेव और राइट होती है। इसके लिए हमें आईएसपी कनेक्शन करना होगा या फिर बोर्ड से फ्लैश आईसी को निकाल कर हमारे अटैचमेंट में लगाना होगा। तो हम आईएसपी कनेक्शन करके रखा है हमने, तो हम आईएसपी कनेक्शन से ही कर लेंगे। IRCOM13 को ऑफ कर लेंगे, फिर कनेक्शन कर लेंगे। ऑन कर लेंगे। मेन्यू में जाकर 8 नंबर पर 25XX प्रोग्रामर ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्लैश आईसी सेलेक्ट करना है। पावर बटन से अप, सर्विस बटन से डाउन। हमारे टिकोन में 25P80 फ्लैश आईसी लगी हुई है। अब मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे। रीड और वेरीफाई हो चुका है। अब उस फाइल को रीनेम करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर रीनेम कर देंगे, रैंडम नाम दे देंगे ABCD। हमने ABCD नाम दिया है रैंडम। ओके प्रेस करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। अब फाइल को यूज़ करने के लिए, राइट करने के लिए F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर फाइल नेम है, देख लेंगे। हमने अभी जो सेव की थी ABCD, वो फाइल को ओके प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब फाइल को राइट करने के लिए वॉल्यूम प्लस प्रेस करेंगे। हमने IRCOM13 के ज़रिए 25 सीरीज़ की फ्लैश आईसी को रीड, सेव और राइट किया। ब्लू बटन प्रेस करके एग्जिट कर लेंगे। हमने अभी ISP कनेक्शन से 25 सीरीज़ की फ्लैश आईसी को रीड, सेव और राइट किया है। अगर हमें ISP कनेक्शन से रीड, सेव और राइट नहीं करना है तो हम फ्लैश आईसी को निकाल कर हमारे दिए हुए अटैचमेंट में लगाकर उसे सेव कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से फ्लैश आईसी को निकाल के लगा लेना है, फिर उसे IRCOM13 में कनेक्ट करना है। फिर सेम 25X प्रोग्रामर में जाना है, चिप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर चिप सेलेक्ट करके मेन्यू प्रेस करना है, रीड कर लेना है। प्रोसेस ऑल डन हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमें बिना ISP कनेक्शन किए VGL VGH को भी प्रोग्राम करना है तो हमें 25 सीरीज़ की फ्लैश आईसी को निकाल कर अटैचमेंट में लगा लेना है। टिकोन SPI में चले जाना है। फिर यहाँ पे टिकोन सेलेक्ट कर लेना है, मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेना है। फिर जो भी इंक्रीज डिक्रीज करना है VGL VGH
वो करके ओके प्रेस करके राइट कर लेना है। अब VGL VGH प्रोग्राम हो चुका है। अब आईसी को निकाल कर फिर से बोर्ड में लगा देना है। इसी प्रकार से मदरबोर्ड में भी फ्लैश आईसी होती है, उसको भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम IRCOM13 का नेक्स्ट फीचर देखने वाले हैं, जो कि है सोनी ID। इसमें हम सोनी टीवी के पैनल की मेमोरी आईसी को रीड, सेव और राइट करने वाले हैं। उसके लिए कनेक्शन करना होगा SDA, SCL और ग्राउंड, और WP को ग्राउंड करना होगा। WP आईसी के 7 नंबर पिन पर होता है। हमने बोर्ड में कनेक्शन कर लिया है। अब IRCOM13 में कनेक्शन कर लेंगे। IRCOM13 में भी कनेक्शन कर लिया है। अब मेन्यू में जाकर सोनी ID सेलेक्ट करना है, जो कि मेन्यू में 7 नंबर पोजीशन पर है। ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर चिप सेलेक्ट करना है। पावर बटन से आप, सर्विस 3 बटन से डाउन। इसमें 24C32 चिप लगी हुई है, तो हम इसको रीड कर लेंगे मेन्यू प्रेस करके। उससे पहले टिकोन बोर्ड ऑन कर लेंगे, मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे। फाइल रीड हो चुकी है, अब वेरीफाई हो रही है। ऑल डन हो चुका है, फाइल सेव हो चुकी है। फाइल को रीनेम करने के लिए हम F2 प्रेस करेंगे और हमें जो भी नाम देना है वो सेव कर लेंगे। हम अभी रैंडम ABCD दे देते हैं। C D, ओके प्रेस करेंगे। फाइल हमारे ABCD नाम से सेव हो चुकी है। अब उसे राइट करने के लिए, यूज़ करने के लिए F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो भी हमें फाइल चाहिए वो ले लेंगे। हमने अभी सेव करी ABCD, ओके प्रेस करेंगे। अब इसे राइट करने के लिए वॉल्यूम प्लस की बटन यूज़ करेंगे। ऑल डन हो चुका है। इसमें हम सोनी टीवी के पैनल की मेमोरी आईसी को रीड, सेव और राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें अगर ISP कनेक्शन नहीं करना है 24 सीरीज़ की मेमोरी आईसी को प्रोग्राम करने के लिए, तो हम 24 सीरीज़ की मेमोरी आईसी को इस तरह से अटैचमेंट में लगाकर प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पीछे दिया हुआ 25 सीरीज़ की, 24 सीरीज़ की। 25 सीरीज़ की फ्लैश आईसी इधर लगेगी, 24 सीरीज़ की मेमोरी आईसी इधर पर लगने वाली है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है IRCOM13 में MMC init, जो कि 11 नंबर पोजीशन पर है। MMC init बेसिकली इस फंक्शन में जब भी हम न्यू SD कार्ड लगाएंगे, न्यू मेमोरी कार्ड लगाएंगे IRCOM13 में, तो उसे एक बार मेमोरी इनिट करना होता है ताकि IRCOM13 अपने फोल्डर्स क्रिएट कर ले। हम आपको करके दिखाते हैं। तो हम एक न्यू मेमोरी कार्ड ले लेंगे। इसे ओपन कर लेंगे। ये हम IRCOM13 में इंसर्ट करेंगे मेमोरी कार्ड। अभी हम देखेंगे
अभी यहाँ पर फोल्डर नॉट फाउंड इधर पर लिख कर आएगा यूज़र IR में फोल्डर नॉट फाउंड MMC init फर्स्ट। तो हमें अभी MMC init करना होगा, तो हम कर लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस MMC init पर जाकर ओके प्रेस करना है। MMC init ओके। अब फोल्डर क्रिएट हो चुका है, IRCOM13 ने अपने फोल्डर्स क्रिएट कर लिया है। अब यूज़र IR में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओपन और सेव का, तो अब हम इसमें अपना रिमोट सेव कर सकते हैं, अपना डेटा भी सेव कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन है और लास्ट फंक्शन है अपडेट का। हमने IRCOM13 को अपडेटेबल बनाया है। इसका 12 नंबर पर अपडेट का फंक्शन है, जो कि हम जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो उसे अपडेट करने के लिए दिया गया है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर वाईफाई से इजीली इसे अपडेट कर सकते हैं। जो भी अपडेट फाइल रहेगी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के।